वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार मुझे शहीद स्मारक पर कुछ बोलने का अवसर दिया गया। शहीद स्मारक पर भगत सिंह जी की मूर्ति लगी थी और मैं उनके बहुत करीब थी। उस दिन जो मैंने बोला, मेरा रोम रोम कांपने लगा। इसी तरह कल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के नीचे बहुत करीब से जब मैं खड़ी हुई तो मैं इतने जोश में बोल रही थी, इतने जोश में बोल रही थी मेरे देश के लिए कि मेरा रोम रोम कांप रहा था। और हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा था उसने इस बात को जाना। मुझ में इतना जोश कैसे आ जाता है? क्यों? क्योंकि ये मेरे बचपन में मेरे माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार हैं। उन्होंने मेरे में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा। मुझे आज भी याद है, शिक्षिका थी मेरी माता। 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे घर में जितने उल्लास से मनाया जाता था, शायद उतने उल्लास से होली दिवाली भी नहीं मनाई जाती थी। सुबह 4 बजे देशभक्ति के गाने गूंजने लगते थे, फूल मालाएं इकट्ठी की जाती थी, पुष्प इकट्ठे किए जाते थे, तिरंगा लहराने की तैयारी होती थी। और वो देशभक्ति का जज्बा, वो तिरंगा, वो भारतवर्ष का नक्शा आज भी मेरे रोम रोम में एक जोश भर देता है, उत्साह भर देता है। दोस्तों, भारत हमसे है। भारत के उस नक्शे में जो 125 करोड़ देशवासी दिखते हैं, उनमें से हम कहीं हैं। अपने आप को ढूंढो, अपनी कमियों को ढूंढो, इस देश के प्रति वो जोश, वो जज्बा, वो ईमानदारी, वो निष्पक्षता, वो चरित्र, वो कूट कूट कर अपने दिल में भरो। तभी ये देश बनेगा और तभी आज़ादी की, स्वतंत्रता के मायने होंगे। और वो हमसे बना है। पर मुझे दुख इस बात का होता है कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी ये बड़े प्यार से कहकर बाहर विदेशों की तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ आकर्षित हो रही है कि ये देश रहने लायक नहीं है। क्यों? कौन बना रहा है इसे न रहने लायक? हम। भ्रष्टाचार है, क्यों? हम में से ही है वो भ्रष्टाचारी। निष्पक्षता नहीं है, क्यों? गंदी राजनीति है, क्यों? क्योंकि हम ही उस पर आमदा हैं कि इस देश में भ्रष्टाचारी व्याप्त हो, गंदी दलगत राजनीति व्याप्त हो, ऊंच नीच जात पात सब व्याप्त हो और वंचित को लाभ न मिले। आज क्यों भारत 2 वर्गों में बंट गया है, एक अमीर भारत, एक गरीब भारत? उसके जिम्मेदार आप हो, मैं हूँ, हम हैं। और हमें उस दिन को याद करना चाहिए, इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें ये आज़ादी दिलाई थी। वो उस दिन, जिस दिन दीवार में चिने गए थे, उन्होंने उफ नहीं की थी। जब फांसी के तख्ते पर लटके थे तो उनकी आह नहीं निकली थी। क्या उनका कोई स्वार्थ था? नहीं, वो उन्होंने हमारे लिए किया था। साथियों, अपनी आने वाली पीढ़ी में वो जोश, वो जज्बा कूट कूट कर भरो कि उनमें देश प्रेम की भावना हो, ईमानदारी हो, निष्पक्षता हो, कर्तव्य परायणता हो, अपने देश के लिए मर मिटने का एक जज्बा हो, ताकि वो इस देश को बनाए। क्योंकि वो जो नक्शा है ना, वो हम सब से बना है। वो बहुत सुंदर नक्शा है, वो बहुत सुंदर देश है। उस देश के ऊपर हिमालय सीना तान के अपनी छत्र छाया किए हुए है। उस देश में पावन गंगा बहती है। उस देश का एक सुंदर संविधान है, पर उसकी पालना करने वाले और करवाने वाले हम हैं और आने वाली पीढ़ी है। तो मेरे साथियों, इतना सुंदर देश अपनी आने वाली पीढ़ी में के हाथों में सौंपो कि जो गोरे ढूंढते आए थे कि इस देश में कुछ है, पूरा विश्व इसे ढूंढे। जय माँ भारती। गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना
अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना